हेलो दोस्तों, आप लोग के फन भोजपुरिया में स्वागत बा। आइए आप लोग के आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के बारे में जानते हैं। डिंपल यादव एक राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं। उन्हें न केवल अपनी शादी के लिए बल्कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा मिली है। डिंपल यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिनका जन्म 15 जनवरी 1978 को भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। व्यापक विशेषज्ञता और दृढ़ संकल्प वाली महिला डिंपल का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में एक सेना परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। हालांकि उनके माता पिता और परिवार उत्तराखंड से हैं, लेकिन उनका जन्म पुणे में हुआ था। पूरे भारत में उनके पिता की नौकरी की गतिविधियों के कारण उनका बचपन विविधतापूर्ण रहा। उन्होंने शुरुआत में अपनी शिक्षा पुणे में प्राप्त की। उसके बाद उनका परिवार बठिंडा, अंडमान और निकोबार द्वीप और अंततः लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। अपने परिवार के साथ लखनऊ जाने से पहले उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की, जिसके बाद उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल, लखनऊ में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की। भारतीय सेना में एक कर्नल की बेटी होना उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस कराता है। उनकी मां चंपा रावत एक गृहिणी के रूप में काम करती हैं, जबकि उनके पिता श्री रामचंद्र सिंह रावत भारतीय सेना के पूर्व कर्नल हैं। डिंपल ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बाकी दोनों बहनों को अपने भाई बहनों जैसा स्नेह दिखाने में बिता दी। एक राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद उन्होंने अपनी पिछली शादी या अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि उनकी सभी बहनें अब खुशी खुशी शादीशुदा हैं और वैवाहिक जीवन जी रही हैं। उसके पति और ससुर की उसके मूल माँ और पिता के साथ अच्छी बनती है। इसके अलावा वह मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। उनके ससुर समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और 3 अलग अलग बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। अखिलेश यादव की पत्नी ने हाल ही में अखिलेश से शादी के बाद अपना राजनीतिक करियर शुरू किया है। 2009 में फिरोजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में उनका मुकाबला अभिनेता राज बब्बर से हुआ। उपचुनाव की मुख्य वजह उनके पति अखिलेश थे। मई 2009 में हुए आम चुनावों में अखिलेश ने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में सीट जीती, एक फिरोजाबाद में और दूसरी कन्नौज में। फिर उनकी पत्नी ने उनकी जगह ली और एक राजनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह 2012 में बिना किसी विरोध के निर्वाचित होने वाली उत्तर प्रदेश की चौथी और देश भर की 44वीं व्यक्ति थी। बिना किसी विरोध के चुनी जाने वाली चौथी व्यक्ति बनने के बावजूद वह सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला थी। डिंपल को संसद की एकमात्र महिला सदस्य होने का गौरव भी हासिल है, जिनके पति और ससुर ने राज्य के मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी, लेकिन उस वक्त वह पिछड़ गईं और बीजेपी के सुब्रत पाठक से महज 10,000 वोटों से हार गईं। कई अन्य महिला राजनेताओं की तरह डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने भी प्रेम विवाह किया था। जब वे दोनों छात्र थे और अपनी पढ़ाई पूरी ही की थी, तभी डिंपल और अखिलेश यादव की जान पहचान हुई। डिंपल के अलग जाति से होने के कारण अखिलेश परिवार ने शुरू में इस मिलन का विरोध किया, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव की दादी मूर्तिदेवी के आशीर्वाद के कारण वे सहमत हो गए। जब डिंपल महज 21 साल की थी, तभी उनकी और अखिलेश की शादी हो गई। उनके मेहमानों के बीच अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसी मशहूर हस्तियों की मौजूदगी के कारण उनकी शादी का जश्न कई मीडिया आउटलेट्स के लिए सुर्खियां बन गया। अपनी शादी के बाद डिंपल फिलहाल एक बेटे और 2 बेटियों की मां हैं। अदिति यादव और टीना यादव उनकी बेटियां हैं और अर्जुन यादव उनके बेटे हैं। क्या आप डिंपल यादव की डिंपल यादव नेटवर्थ जानते हैं? डिंपल यादव काफ़ी अमीर नेत्री हैं। उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इसमें उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। इसके मुताबिक डिंपल यादव 14 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा मूल्य की चल अचल संपत्तियों की मालकिन हैं। डिंपल के पास 59,76,687 रुपये के जेवरात हैं। हालांकि उनके पास कोई कार या अन्य वाहन नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको डिंपल यादव का जीवन परिचय आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया।